मेरे भैया, गंगा जी के आशीर्वाद से वृद्धापन यानी बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हो गया। और जो बेटा पैदा हुआ तो भाई ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात होती ना, बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हो जाए। अब बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ, बड़ी प्रसन्न है। अब तो मेले में दाम लुटाए जा रहे हैं, बधाई बज रही है, महाराज आंगन में बड़ी भीड़ भाड़ है। और उसी पुत्र का नाम शांतनु रख दिया। लेकिन याद रखना, ये शांतनु जो है ना, ये पूर्व जन्म में कौन थे? ये जो महाराज शांतनु है ना, ये पूर्व जन्म में महाराज महाविष्णु थे। इन्हें ब्रह्मा जी का श्राप लगा था, जिसके कारण ये पृथ्वी पर आकर के शांतनु बने। क्यों? क्योंकि ये जो मैया गंगा जी पृथ्वी पर आई है ना, इन्हें भी श्राप लगा था। ये श्राप के कारण इस पृथ्वी पर आकर के अवतरित हुई। क्यों? क्योंकि जो महाराज गंगा जी है ना, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि नारायण के पैर के अंगूठा को धोया था, तब ये प्रकट हुई थी। यानी भगवान के अंगूठा से ये पैदा हुई थी। आगे की कथा में आपको बताएंगे गंगा जी का महाराज किस भांति से ये प्रकट हुई। तो महाराज जब ब्रह्मा जी के द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हो गई, तो गंगा जी का पालन पोषण ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के समान किया। जब गंगा जी थोड़ी बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी इंद्र की सभा में पहुंचे। और इंद्र की सभा में पहुंचे तो उन्होंने विचार किया, यहाँ पर बेटी मेरी अकेली रह जाएगी, तो बेटी को भी साथ में लेकर के चले। तो मैया गंगा को भी वो देवराज इंद्र की सभा में लेकर के पहुंचे। देवराज इंद्र की सभा में सभी राजा महाराजा सभी देवतागण बैठे हैं, और वहां पर महाविष्णु बैठा है। महाविष्णु बड़ी ही तपस्वी थे, बड़े ही महाराज विद्वान थे, जिन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की थी। और कठोर तपस्या करने के बाद में महाराज उन्हें तपस्वी की पदवी प्राप्त हुई थी। और जो कठोर तपस्या करते हैं ना, जो महाराज बड़ी विद्वान हो जाते हैं, तो उन्हें इंद्र की सभा में बैठने का महाराज अवसर मिलता है। इंद्र की सभा लगी थी, सभी लोग बैठे थे, ब्रह्मा जी भी पहुंचे, और ब्रह्मा जी के पास में मैया गंगा भी बैठी थी। और जब महाविष्णु की नजर मैया गंगा के ऊपर पड़ी, तो गंगा जी को देखकर ही वो मोहित हो गए। अब मोहित हो गए, जब एक नजर देखा तो प्रेम डोरी में बंध गए। और गंगा जी की नजर महाविष्णु के ऊपर पड़ी, ब्यो महाराज उनसे प्रेम करने लगी। क्योंकि नजरों का खेल महाराज बड़ा ही विचित्र है। नजर एक ही, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। लेकिन याद रखना, यदि इस नजर ने एक बार देखा तो वो नजर बड़ी ठीक ठाक पड़ी। दोबारा से जब देखोगे तो भाव बदल जाता है, सेंस भाव महाराज बदल जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब गंगा जी की नजर भीष्म के ऊपर पड़ी तो उन्होंने देखा महाराज बड़े ही सुंदर हैं, और प्रेम डोरी में बंध गए। अब गंगा जी इतना भी महाराज भूल गई कि वो देवताओं की सभा में बैठी हैं। नजर महाराज टकटकी बांध कर देख रही हैं, तो मैया गंगा की कंधे से दुपट्टा उठ करके नीचे गिर गया। मैया का आंचल जब नीचे गिर गया, लेकिन मैया को तने की भी होश नहीं है। तो उस सभा में बैठे हुए सभी लोग भली बुरी बातें कहने लगे, अपना अपना महाराज प्रस्ताव रखने लगे। और जब ब्रह्मा जी ने ये सब सुना तो उन्हें बड़ा ही महाराज बड़ी लज्जा महसूस हुई। क्योंकि यदि आपके सामने आपकी बेटी के बारे में कोई भली बुरी बातें कहते तो बड़ी लज्जा महाराज आती है। तो ब्रह्मा जी ने जब इतने वचन सुने तो बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने दुख में आकर के दुख के आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के गंगा जी को श्राप दे दिया। जवाब दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम एक देव कन्या हो, एक देव कन्या हो, और देव कन्या होकर भी तुमने ये तुच्छ प्राणियों जैसे महाराज ये कार्य किया है। तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में चली जाओ। और जब इतने वचन गए तो गंगा जी बड़ी दुखी हुई, बड़ी दुखी हुई। और जब दुख महाराज अत्यंत देखा तो गंगा जी से बोले, ब्रह्मा जी तुमने इस महाविष्णु को देख कर के महाराज जो अपना विचार बनाया है और तुम इनसे प्रेम करती हो, तो जाओ हम तुम्हें एक वचन भी देते हैं, मृत्यु लोक में तुम्हारा इनसे मिलन हो जाएगा। और महाराज महाविष्णु को भी श्राप दे दिया, तुम्हें भी श्राप देते, तुम भी मृत्यु लोक में जाकर के प्रकट हो जाओ, और एक दिन वो समय आएगा तुम दोनों का आपस में मिलन होगा, विवाह भी होगा। जब ये महाराज वचन दिया तो वही महाभीष्म आज महाराज प्रतीक के आकर के शांतनु के रूप में प्रकट हो गए, जन्म लिया। महाराज शांतनु जब धीरे धीरे बड़े हुए, और जब धीरे धीरे बड़े हो गए
तो महाराज एक दिन की बात थी, प्रतीक ने जब आईने में अपने चेहरा को देखा तब क्या देखा कि बालों का रंग सफेद हो गया। कहते ना बालों का रंग जब सफेद हो जाता है तो लोग कहते हैं भैया बुढ़ापा आ गया। लेकिन आज का समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बदल चुका है। आज तो 20 साल के बालक के उन्हों के बाल सफेद हो जाते, 10 साल का लड़का है बहू के बाल सफेद हो जाते हैं। क्या बुढ़ापा आ गया? नहीं। और भैया यदि नौजवान लड़का है बाल सफेद हो गए तो डाई मुस्की नाव की दुकान पर ही बैठे रहते हैं। नहीं, ये क्योंकि ये खान पान चेंज हो गया है, खान पान सब तो हाईब्रिड है। शाम को देखो महाराज लौकी इतनी बड़ी इंजेक्शन लगा, सुबह को मार्केट में बेचन लायक रह गई। लोग जल्दी फसल को उगाने के लिए, आमदनी को बढ़ाने के लिए केमिकल वाले महाराज खाद्य पदार्थ खेतों में डालते हैं, और जब तो हम खाते हैं तब महाराज हमारे ये शरीर के जितने भी पार्ट है ना वो डैमेज हो जाते हैं। तभी तो नई नई बीमारियां आती हैं, को हार्ट की बीमारी, को डायबिटीज की बीमारी। हाँ, जैसा खाओगे महाराज वैसा ही तो मन बनेगा। अब जैसा महाराज खाओगे वैसा ही तो शरीर होगा, इसीलिए बीमारियां बन रही हैं। तो शांतनु जी ने महाराज बुलवा लिया, और उधर शांतनु जी को जब बुलवाया है महाराज प्रतीक ने